श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य व्याख्या में आज भगवान प्रवचन जो है 10 चलेगा। अध्याय है ब्रह्म के निगूढ़ होने में तथा उसके अनुभव में दृष्टांत। अध्याय 1 मंत्र नंबर 15 और 16 की व्याख्या चलेगी। इसमें मंत्र नंबर 15 है तिलेषु तैलम दधिनीव सर्पिरापः स्रोतः स्वर्णीषु च अग्निः एवं आत्मनि गृहते असो सत्यनैनं तपसा यो अनुपश्यति। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, स्रोतों में जल और काष्ठों में अग्नि देखे जाते हैं, उसी प्रकार वह इस परमात्मा को अपने आत्मा में ही उपलब्ध कर लेता है, जो इसको सत्य तथा तप के द्वारा अनुभव करता है, देखता है। आगे मंत्र नंबर 16 है सर्वव्यापिनम् आत्मानं क्षीरे सर्परि इव अर्पितम् आत्मविद्यातपोमूलं तत्ब्रह्म उपनिषत् परम। अर्थ दिया हुआ भगवान की दूध में घी के समान रहने वाले उस सर्वव्यापक आत्मा को, जो आत्म विद्या और तप का मूल है। जिस तरह दूध के कण कण में घी है, समान रहता है, उसी तरह सर्वव्यापक आत्मा जो है आत्म विद्या और तप का मूल है और परम उपनिषद रूप है। उसको जो ब्रह्म रूप देखता है, वही उस देव को साक्षात देखना है। उस देव को साक्षात देखना जो है वही है। आगे मंत्र नंबर 15 की व्याख्या चलेगी। तिलेषु तैलम, जैसे तिल में तेल होता है। खेत में जब तिल पैदा होते हैं और उनके तने जब सूख जाते हैं और उनको काट कर जो उनके बड़े बड़े फल होते हैं, फली होती हैं और उसमें से तिल निकलते हैं, तो उन सूखे सूखे तिल को देखकर यह पता थोड़ी लगता है कि इसके भीतर तेल भरा हुआ है। उसका स्नेह कब दिखता है? स्नेह से मतलब कि उसका तेल कब दिखता है कि जब वह कोल्लू में पेरा जाता है, यानी कि पेला जाता है। बिना आग में तपाए, बिना कोल्लू में पेले जो सच्चा स्नेह है, यानी कि जो तेल है, वह प्रकट नहीं होता है। जिसने दुख नहीं सहा, उसको सुख का भी अनुभव नहीं हो सकता। जो पेरा नहीं गया, उसको स्नेह का जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। नाम रूप को जब तक चकनाचूर नहीं किया जाता, तब तक उसमें छिपे हुए परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। नाम और रूप को चकनाचूर कर देने पर, पीस देने पर ही परमात्मा का दर्शन संभव है। संसार में तरह तरह के नाम हैं, तरह तरह के रूप हैं और माया ऐसे ऐसे रूप धारण करके आती है कि महाराज इसके बगैर हमारा नहीं चलेगा, इसके बगैर हमारा नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे बढ़िया नाम लेकर आती है। कई चीज़ों पर जब हम गौर करते हैं तब चीज़ों के नाम बदल देती है। पहले जाति शब्द से मोह ममता करके लोग जो कटु आचरण करते थे ना, वह अब भाषा का नाम लेकर करने लगे, संप्रदाय का नाम लेकर करने लगे। माने कहीं ना कहीं से कड़वाहट अपने को जाहिर करने के लिए रूपरेखा बदलती है। तो चीज नहीं बदलती, नाम बदलती है।
संप्रदाय के नाम पर लड़ लिए, जाति के नाम पर लड़ लिए, भाषा के नाम पर लड़ लिए, फिर वेशभूषा के नाम पर लड़ लिए, फिर संस्कृति के नाम पर लड़ लिए। यह लड़ाई करने की वृत्ति जो भीतर बैठी है वह अनेक नाम धारण करके बढ़िया बढ़िया नाम रखकर प्रकट होती है। फिर 5 वर्ष 10 वर्ष उस नाम से चलती है और जब लोग पहचान जाते हैं कि यह तो वही है, तब वह फिर नाम बदल देती है। संस्था का नाम बदला जाता है। पहले नाम दूसरा रखेंगे, फिर जब देखेंगे कि यह संस्था बदनाम हो गई तब छठ नाम बदल देंगे। हम ईश्वर कृपा से ऐसी कई संस्थाओं को जानते हैं जो एक नाम से बदनाम हुई तो झट उसका दूसरा नाम रख दिया। नाम ही बदला, संस्था नहीं बदली। ऐसा ही माया का स्वरूप है। यह नाम बदल बदल कर आती रहती है और लोग इसमें फंसते रहते हैं और फिर छूटते हैं, फिर फंसते हैं और फिर छूटते हैं। माया महाठगनी हम जानी, माया बड़ी ठगनी है। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, उसने बाजार का बाजार लूट लिया। ऐसे ऐसे नाम रखे, ऐसे ऐसे भेष बदले, ऐसे ऐसे रूप रखे। रेशमी कपड़ा पहन कर आई, कभी मोटा कपड़ा पहन कर आई। ऐसा। प्रणाम भगवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।